हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। अगर आपको $1 मिलियन का प्राइज मिले तो फिर आप उसका क्या करेंगे? तो जरा आप इसे सोचिएगा कि अगर आपको वो प्राइज मिलता है तो आप उसका क्या करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में यह बात जरूर आ रही होगी कि आखिर मैं ऐसे प्रश्न आपके सामने क्यों रख रहा हूँ। यह प्रश्न इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बात यहाँ पर यह है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने यह घोषणा की है, किसी को मतलब यहाँ पर है कि चाहे वो कोई एक्सपर्ट हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर कर लेते हैं तो उन्हें प्राइज के रूप में दिया जाएगा $1 मिलियन। और इसका इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो ऑब्वियस है हमारे लिए जो फर्स्ट या नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वह है हम इंडस वैली स्क्रिप्ट्स को जाने कि आखिर वो है क्या। तो फर्स्ट यहां पर यह है कि वह दुनिया का सबसे पुराना और जो मोस्ट मिस्टीरियस राइटिंग सिस्टम में से यह एक है। और यह एसोसिएट है किससे? यह एसोसिएट है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, या हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं सिंधु सभ्यता। और ये आप यहां पर स्क्रीन पर स्क्रिप्ट को देख ही रहे हैं। तो अब यहां पर अगर हम इस स्क्रिप्ट की की फीचर्स को देखें तो वह देखिए, फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, वह है पिक्टोग्राफिक नेचर। मतलब कि इस स्क्रिप्ट में जो कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं, इसमें 400 से ज्यादा मतलब ओवर 400 इसमें डिस्टिंक्ट साइन इसमें आइडेंटिफाई किया गया है। और किस फॉर्म में है, वह है पिक्टोरियल सिंबल है इसमें। और इस सिंबल में क्या क्या है, तो इसमें जो इंक्लूड किया गया है वह ह्यूमन को तो किया ही गया है, उसके अलावा एनिमल्स, प्लांट्स और जियोमेट्रिक शेप्स। जियोमेट्रिक शेप्स का मतलब है कि सर्किल, ट्रायंगल, तो ये शेप्स हैं इस स्क्रिप्ट में। तो फर्स्ट फीचर हुआ क्या? फर्स्ट फीचर है पिक्टोग्राफिक नेचर। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है यहां पर? सेकंड है राइटिंग मीडिया एंड मेथड्स। तो यहां पर इसका कहने का मतलब है कि जो स्क्रिप्ट है वह स्क्रिप्ट आखिर कहां पाया गया है? तो पाया गया है सील्स पे, पोट्री पे, टैबलेट्स पे और टूल्स पे। और जो ज्यादातर इंस्क्रिप्शन है वो काफी छोटे मतलब शॉर्ट है वो। और टिपिकली अगर उसमें कैरेक्टर्स को हम देखें तो 5 to 6 कैरेक्टर्स ही उस पे हैं। थर्ड क्या फीचर वो देखिए, थर्ड जो फीचर है वह है उसमें लोगो सिलेबिक सिस्टम। स्कॉलर्स का ये मानना है या वो बिलीव करते हैं ये कि यह जो स्क्रिप्ट है ये कॉम्बिनेशन है। यह कॉम्बिनेशन है किसका? यह कॉम्बिनेशन है लोगोग्राम्स का और सिलेबल्स का। मतलब लोगोग्राम्स क्या है यहां पर वो देखिए। जब हम लोगोग्राम्स की बात करते हैं तो ये जनरली होता क्या है? यह होता है साइन या ये होता है कैरेक्टर, और ये रिप्रेजेंट करता है किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को। आज के समय में क्या ऐसा कुछ है? तो वह है जिसको आप जानते भी होंगे, वह है शॉर्ट हैंड, वह यह है। और सिलेबस तो आप समझ ही रहे हैं, वह है अक्षर। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट क्या फीचर है? नेक्स्ट फीचर है राइट टू लेफ्ट राइटिंग। तो इसमें यहां पर यह बात है कि स्क्रिप्ट में ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शन देखे गए हैं तो वह ऐसा लगता है कि जो इसमें लिखा गया वह लिखा गया है राइट टू लेफ्ट। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी एविडेंस हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यह जो स्टाइल है यहां पर इंस्क्रिप्शन को लिखने की वह है बोस्ट्रोफेनोन स्टाइल। बोस्ट्रोफेनोन स्टाइल का क्या होता है? मतलब ऑल्टरनेटिव डायरेक्शन है। जैसे आप इसमें देखिए, क्या देख रहे हैं हम? ये गया लेफ्ट की ओर, फिर राइट की ओर, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ, और फिर यहां देखिए ये गया लेफ्ट की तरफ तो फिर इधर राइट की तरफ। तो ये है बोस्ट्रोफेनोन स्टाइल, इस स्टाइल में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इसका फीचर है वह है नॉन डिसाइफरल नेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि दो चीजें। पहली बात तो यह है कि यह जो स्क्रिप्ट है यह स्क्रिप्ट रोसेटा स्टोन लाइक बाइलिंगुअल टेक्स्ट यहां पर मौजूद नहीं है, या इस इंस्क्रिप्शन का कोई एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं है जिसके कारण इसको डिसाइफर नहीं किया जा रहा है। अब यहां पर जो आप ये देख रहे हैं रोसेटा स्टोन लाइक बाइलिंगुअल टेक्स्ट, ये क्या है उसको देखिए। तो ये जो रोसेटा ये क्या है? ये जहां आप इमेज में इसको देख रहे हैं यहां पर, ये एक पीस ऑफ राइटिंग है जो प्रेजेंट करता है सेम इंफॉर्मेशन को। मतलब इंफॉर्मेशन सेम है लेकिन उसको दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी एक लैंग्वेज से अगर वो फैमिलियर है
तो फिर जो दूसरा लैंग्वेज है उसको वो क्या कर सकता है, डिसाइफर कर सकता है। इसलिए डिसाइफर कर सकता है क्योंकि इसमें जो लिखा गया है दोनों में, अगर सब्जेक्ट को देखें तो वह क्या है, वह पैरेलल टेक्स्ट है, वह लगभग एक जैसा है। तो एक तो यहां पर हम ये देख रहे हैं नॉन डिसाइफरेबल नेचर, दूसरा उसी के अंदर क्या है कि जो लैंग्वेज है इस स्क्रिप्ट के पीछे वो अननोन है। और मतलब कई ऐसे स्कॉलर्स हैं जो उनका अपना एक हाइपोथेसिस है, वो यह है कि हो सकता है कि यह द्रविडियन या प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज हो। मतलब ये उनकी अपनी एक हाइपोथेसिस है, मतलब वो कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही हो। तो अब इन सब के बाद अब ये क्वेश्चन जरूर उठता है कि चीफ मिनिस्टर ने आखिर प्राइस का अनाउंस क्यों किया, मतलब कि इस इंडस जो स्क्रिप्ट है, इंडस स्क्रिप्ट, इसको डिसाइफर करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो फर्स्ट यहां पर है कि केवल इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर ही करना जरूरी नहीं है। अगर वो डिसाइफर हो जाता है तो हम पास्ट को डिसाइफर करेंगे। वह इसलिए क्योंकि जो इंडस वैली स्क्रिप्ट है उसमें इमेंस पोटेंशियल है कि वह दोनों मतलब हिस्टोरिकल और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स जो है एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन को, उस पर वो लाइट को शेड करेगा। उसके अलावा यह कनेक्ट करेगा लेटर कल्चरल डेवलपमेंट्स को, जिसमें कि वैदिक प्रैक्टिस भी आता है। सेकंड अगर हम देखें इसमें तो इसलिए भी जरूरत है क्योंकि हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी समझने में आसानी होगी। मतलब कि अगर स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो फिर इससे आसान ये हो जाएगा कि जो अर्ली प्रैक्टिसेस थे, जो डेटीज थे, देवी देवता थे, जो बिलीफ सिस्टम था, तो उसका भी पता चलेगा। उसके अलावा जो रिलीजियस ट्रेडिशन थे, चाहे उसके साथ वाले हो या लेटर रिलीजियस ट्रेडिशन जिस पे उसका इन्फ्लुएंस था, वो भी इससे समझ में आएगा। जिसमें कि आप देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, वर्शिप ऑफ शिवा मतलब शिव की पूजा और फायर रिचुअल्स। तो अब यहां पर क्या है कि दोनों चीजों को हम आज भी पाते हैं। और पशुपति सील ये तो हिंट देता है किस चीज को, तो यह हिंट देता है शिव के वर्शिप के अर्ली फॉर्म्स को। इसलिए यहां पर यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में हम क्या देखते हैं, चाहे वो वैदिक पीरियड हो या हिंदू ट्रेडिशन आज का हो, अगर हम शिव पूजा की बात करें तो वह सेंट्रल पार्ट है पूजा का, मतलब पूजा की विधि की। तो ये हमने सारी चीजें देख ली कि जो स्क्रिप्ट है वह क्या है, उसके अलावा आखिर नीड क्या है इस इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की। अब हम यहां पर देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और अगर हम इसके पीरियड को देखें, इसका पीरियड है अराउंड 3300 से लेकर 1300 बीसी। और अगर हम देखें कहां तक इसका विस्तार था, तो प्रेजेंट डे में पाकिस्तान और इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन। इसे डिस्कवर किया था जॉन मार्शल ने, और कब डिस्कवर किया था, इन 1924। और यह दुनिया का अर्लीस्ट अर्बन सोसाइटीज है इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में देखें तो यहां पर यह है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था यह अपने एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता था। उसमें भी दो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसमें कि अगर हम इसकी बनावट देखें, बसावट देखें तो ग्रिड लाइक स्ट्रीट्स थे इसके। इसका ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा था और यहां पर पब्लिक बाथ था। नेक्स्ट यहां पर है कि अगर हम इसकी इकोनॉमी की बात करें तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड यहां की इकोनॉमी थी और इनका ट्रेड होता था मेसोपोटामिया के साथ। और ये क्राफ्ट्स में काफी स्किल्ड थे, जैसे कि देखिए बीड मेकिंग, पोट्री, मेटलर्जी, तो इन सब में अगर हम देखें तो ये काफी स्किल्ड थे। और नेक्स्ट यहां पर यह है कि जो सिविलाइजेशन था वो डिक्लाइन किया अराउंड 1900 बीसीई। अब क्यों ये डिक्लाइन किया, तो उसमें ये बात कही जाती है कि हो सकता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया हो, इसलिए हो सकता है कि जिस रिवर के किनारे ये थे उस रिवर ने जो अपना कोर्स था वो शिफ्ट कर लिया, या ये भी हो सकता है कि इंटरनल स्ट्राइफ हो। तो हमने इस वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेनली जो उसका स्क्रिप्ट है, हमने उस स्क्रिप्ट को देखा कि वो स्क्रिप्ट क्या है और उस स्क्रिप्ट को क्यों डिसाइफर करना चाहिए। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।